आज की वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मोलर ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जब भी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H में रखा जाता है तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स B है ये दिया जाता है B इज इक्वल टू H प्लस 4 पाई I। यहाँ पर B है मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक इंडक्शन और ये डिफाइन किया जाता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सैंपल के पर यूनिट एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं फोर्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स और या बी कहेंगे। H यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। I है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, I इज intensity of magnetization of substance। रेशियो B अपॉन H कहलाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ऑफ सब्सटेंस या इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ये देखें B अपॉन H इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई I अपॉन H। यहाँ पर B बाई H है परमेबिलिटी और H अपॉन H 1 हो गया प्लस 4 पाई कप्पा। ये जो कप्पा है इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम या सिंपली वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इट इज जो कप्पा है इट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम या सिंपली आप इसे कह सकते हैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। और P जो है ये है परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी यहाँ पर हमने लिख रखा है। परमेबिलिटी जो है वो रेशियो ऑफ density of lines of force within the substance to the density of such lines in the same region in the absence of specimen। इसको हम permeability कहेंगे। वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, डायमैग्नेटिक के लिए कप्पा इज नेगेटिव और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए कप्पा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। एक्सपेरिमेंटली हम जो मैग्नेटिज्म है उसको स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी और वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी में रिलेशनशिप होता है कप्पा अपॉन डी। यदि आप इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दें ये स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी आ जाएगा और जब स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो आता है मोलर ससेप्टिबिलिटी।
molar susceptibility, it is equal to specific susceptibility multiplied by molar mass of the molecule. यदि परमेबिलिटी P का वैल्यू 1 से कम है, P इज लेस देन 1, इसका अर्थ ये है कि I, कप्पा और जो स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी है वो आपका नेगेटिव वैल्यू है, और जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कम कर देता है जब उसको एक इनहोमोजीनियस फील्ड में रखा जाता है, और सब्सटेंस लोअर फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ मूव करेगा, और तब कंपाउंड को हम डायामैग्नेटिक कहेंगे, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके अंदर ये लोअर फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ मूव कर रहा है। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बहुत कम होता है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶, और यूजुअली ये फील्ड स्ट्रेंथ और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंडेंट ऑन फील्ड स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर और फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सभी सब्सटेंसेस जिनके अंदर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शो करते हैं और होती है उनके अंदर। इसलिए जब भी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात की जाती है तो उसके लिए डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को करेक्शन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस। यदि P का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, P इज़ ग्रेटर देन 1, उस केस में कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे, यानी कि जब आप उसे इनहोमोजीनियस फील्ड स्ट्रेंथ में रखेंगे तो ये फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा और हायर फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ मूव करेगा। पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो जनरली डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। इट इज़ 1 to 100 into 10⁻⁻⁶ होगा, 1 to 100 into 10⁻⁻⁶, और ये फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता लेकिन टेम्परेचर पर के इन्वर्सली डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर इन्वर्सली डिपेंड करेगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी X। इन केस ऑफ जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ही एक स्पेशल क्लास है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए P इज़ मच लार्जर देन 1 से काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होता है, और जो स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी है इट इज़ एज हाई एज 10⁴। ये जो है फील्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनके लिए जो स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ही मटेरियल्स की जितनी ही होती है लगभग, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और फील्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। इस डायग्राम में मोलर ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करेगी अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए दिखाया गया है। टेम्परेचर यहाँ पर हमने केल्विन स्केल पर लिया है। आप देख रहे हैं जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं दीज आर नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो टेम्परेचर पर उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कंपाउंड्स के केस में फर्स्ट स्टेप में थर्मल एजिटेशन से जब वो जो स्पिन्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो पहले मोलर ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी और उसके बाद में एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक कंपाउंड की तरह टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलर ससेप्टिबिलिटी वापस से डिक्रीज होगी। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी।
जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे देयर इज शार्प फॉल इन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और फिर उसके बाद में जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं उन्हीं की तरह से इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज होगी।